भूत या हवेली का रहस्य। रवि और उसके दोस्त एक छोटे से गांव में घूमने गए थे। गांव के बाहर एक पुरानी उजाड़ हवेली खड़ी थी, जिसके बारे में गांव वाले ने डरावनी कहानियां सुना रखी थी। कहा जाता था कि वहां रात में अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन रवि और उसके दोस्त को भूत प्रेत पर यकीन नहीं था। रवि ने हंसते हुए कहा कि ये सब अफवाहें हैं, हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। रात के 12 बजे वे चारों हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में फर्श पर धूल और मकड़ी के जाले चमक रहे थे। हवेली में एक अजीब सी ठंडक थी। वे आगे बढ़े, तभी अचानक एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सबकी सांसें थम गई। रवि का दोस्त अमित बोला, ये हवा का झोंका होगा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तभी पीछे से किसी के धीमे धीमे चलने की आवाज आई। सबने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि की दोस्त नेहा ने कांपते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए। पर रवि जीत पर अड़ा था। बस ऊपर के कमरे में एक बार देख ले, फिर चलते हैं। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। अचानक किसी ने रवि के कंधे पर हाथ रखा। रवि ने झटके से मुड़कर देखा। एक सफेद साड़ी में खड़ी झुकी हुई बुढ़ी औरत, जिसकी आंखें गहरी काली थी और चेहरा खून से सना हुआ था। वह अचानक जोर से हंसने लगी, एक भयानक पूछती हुई हंसी। सबकी चीखें निकल गई। वे भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी हवेली में हर तरफ से कान फाड़ू चीखें गूंजने लगी। रवि ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और जैसे ही सब बाहर निकले, हवेली अचानक शांत हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली का दरवाजा फिर से धीरे धीरे बंद हो रहा था और खिड़की से वही बुढ़ी औरत उन्हें घूर रही थी। उस रात के बाद रवि और उसके दोस्त ने कसम खाई कि वे कभी दोबारा उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने गांव वाले से पूछा कि वहां क्या हुआ था, तो सबने एक ही बात कही, वे हवेली तो 20 साल पहले ही जलकर राख हो गई थी।